गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रकृतिवाद एवं पाठ्यक्रम। प्रकृतिवाद एवं पाठ्यक्रम किसी भी विषय या एक दर्शन या एक विचारधारा के पाठ्यक्रम को तय करते समय निश्चित तौर पर वह पाठ्यक्रम उस विचारधारा के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उन मूलभूत सिद्धांतों से जो उद्देश्य निकला करते हैं, उन उद्देश्यों के अनुकूल ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम को जब हम देखते हैं तो ये प्रकृतिवादी हैं, चाहे वो प्रकृतिवाद का कोई भी प्रकार हो, लेकिन सभी प्रकृतिवादी भौतिक जीवन को सत्य मानते हैं। और जब ये भौतिक जीवन को सत्य मानते हैं तो भौतिक जीवन के विकास एवं उसकी रक्षा के लिए ही ये अधिक बल देते हैं। तो जब ये भौतिक शरीर की रक्षा और उसके विकास के लिए बल देते हैं तो अंततोगत्वा इन तीन चीजें, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और भौतिक विज्ञान, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और भौतिक विज्ञान और इनसे संबंधित जो विषय हैं उस पर ये अधिक महत्व देते हैं। और उसके बाद साहित्य, कला और संगीत, इनसे संबंधित विषय को ये बहुत कम महत्व देते हैं। और धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र को ये कोई भी स्थान नहीं देते हैं। प्रकृतिवाद में अगर आप एक प्रसिद्ध प्रकृतिवादी रूसो, और रूसो की जो पुस्तक उसने लिखी थी एमिल, अगर उसको आप देखोगे तो रूसो ने भी प्रकृतिवाद के विभिन्न स्तरों पर, बच्चों के विकास के जो स्तर हैं उन विभिन्न स्तरों पर जो इसका पाठ्यक्रम का निर्धारण किया था, उस पाठ्यक्रम में शारीरिक क्रियाएं और अनुभवों पर बहुत अधिक जोर दिया। और शारीरिक क्रियाएं और अनुभवों को जोर देने के साथ साथ रूसो सैद्धांतिक ज्ञान देने का विरोधी था। सैद्धांतिक ज्ञान देने का विरोधी था रूसो। और रूसो ने अनुभव और शारीरिक क्रियाओं यानी करके सीखना, इन चीजों पर अधिक जोर दिया। प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम को अगर हम देखें तो इसमें कई प्रकृतिवादियों ने अपने विचार दिए हैं। अगर हम यहाँ पर एक प्रसिद्ध प्रकृतिवादी हुआ है हर्बर्ट स्पेंसर, इस पर अगर हम बात करते हैं तो हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार प्रकृतिवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि मनुष्य अपने पूर्ण जीवन को पूर्णता के साथ व्यतीत कर सके। और मनुष्य अपने पूर्ण जीवन को पूर्णता के साथ तभी व्यतीत कर सकता है वो जबकि वो कुछ क्रियाएं हैं या कुछ एक्टिविटीज हैं उनको करने में वो सक्षम हो। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने 5 क्रियाओं का वर्णन किया है। जैसे नंबर 1 आत्मरक्षा के कार्य, नंबर 1 आत्मरक्षा के कार्य। अब जब हम आत्मरक्षा के कार्य की बात करेंगे तो आत्मरक्षा के कार्य के लिए अगर हम विषय में जाएंगे तो आ जाएगा वो स्वास्थ्य विज्ञान। यानी कोई भी मनुष्य आत्मरक्षा के कार्य तभी संपन्न कर सकता है जब वह स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों को भली भांति जानता हो। ऐसे ही उसमें दूसरा है जीविकोपार्जन के कार्य। जीविकोपार्जन के कार्य के लिए नंबर 1, नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो जीविकोपार्जन के कार्य। अब जीविकोपार्जन के कार्य में आप जाएंगे तो उसमें जिन सब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे, भाषा है, आपका गणित है, ठीक है, भूगोल हो गया,
और पदार्थ विज्ञान आदि। इसी प्रकार वंश वृद्धि एवं शिशु के कार्य, शिशु की सुरक्षा के कार्य। तो जब वंश वृद्धि में जाएंगे तो शरीर विज्ञान हो गया, बाल मनोविज्ञान हो गया, गृह मनोविज्ञान हो गया, और जो उसने चौथा दिया है वह है सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य। और सामाजिक और जब राजनीतिक कार्य में के लिए उसने जिन विषयों का कहा है तो इतिहास हो गया, समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, तो इन प्रकार के उसके। और जो उसकी पांचवी क्रिया है वो है अवकाश के समय में सदुपयोग। अवकाश के समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, मनोरंजन, इसके लिए उसने साहित्य, कला और संगीत की बात की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृतिवाद एवं पाठ्यक्रम में वह विषय जो वास्तविक भौतिक जीवन की उन्नति और रक्षा के लिए हैं उन पर अधिक जोर दिया गया, बाकी विषयों पे जोर कम दिया गया, और धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र पे कोई विशेष महत्व या ना के बराबर महत्व दिया गया। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम प्रकृतिवाद यानी प्रकृति, ऐसा पाठ्यक्रम जो प्रकृतिवाद के मूल उद्देश्यों को पूरा करता हो। प्रकृतिवाद का मूल उद्देश्य हो प्रकृति के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार सहजता, सरलता और स्वाभाविकता के साथ बिना किसी बाह्य दबाव के आप पाठ्यक्रम में विषयों का निर्धारण कीजिए। धन्यवाद।